हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार पर मोस्ट वेलकम है। चलिए, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक भैया हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 9। तो जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे, फिर हम उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्या है एबीसीडी? एक क्वाड्रिलेटरल है। such that diagonal AC bisects the angle A and C। तो डायगोनल है AC, वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है, एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भैया। प्रूव दैट AB इक्वल AD एंड CB इक्वल CD। AB और AD आपस में इक्वल प्रूफ करने हैं और CD एंड CB इक्वल प्रूफ करने हैं। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे आराम से कैसे करना है। देखिए भाई, एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। कहाँ मिलेगा क्या? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नहीं मिलेगा। इस टाइप का कोई क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। क्वाड्रिलेटरल है बस, है ना। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी फोर साइड्स होती हैं। बहुत बढ़िया। और ऑल एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। समझे कि नहीं समझे? यहाँ से ये हो गया क्वाड्रिलेटरल। नेम दे देंगे भाई, ए बी ई एंड डी। ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल। चलिए, अब कंडीशन क्या दी गई है? ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड सी। जो AC है, AC क्या है? डायगोनल है। वो एंगल A एंड एंगल C को क्या करता है मेरे भाई? बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट करता है ना। चलिए, तो ये डायगोनल AC है, ये एंगल A को भी एंड एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। इट मींस ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। अगर हम बात करें DAC किसके इक्वल होगा? DAC किसके इक्वल होगा? CAB या BAC के। ठीक है। एंड DCA किसके इक्वल होगा? BCA के इक्वल। समझे भाई? तो ये कंडीशन हमको गिवन है। प्रूफ क्या करना है कि AB जो है, AB किसके इक्वल होगा? AB कहाँ है भाई? AB किसके इक्वल होगा? AD के। एंड CB किसके इक्वल होगा? CD के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। दो ट्राइंगल लेंगे हम। कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे? ट्राइंगल ACD लेंगे एंड ट्राइंगल ACB लेंगे। ठीक है, ट्राइंगल ACD लेंगे एंड ट्राइंगल ACB लेंगे। इसमें अब देखिए क्या क्या चीजें हमको इक्वल दी गई हैं। एंगल A, ये वाला एंगल है किसके? इस एंगल A के इक्वल है। ये एंगल C किसके इक्वल है? इस एंगल C के। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को आपको अलग अलग बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरीके के बनते हैं, ये है ना। ये है आपका DCA। सेकंड जो एंगल है वो कुछ इस तरीके का, है ना। चलिए, ये है CA एंड। ठीक है, तो ये जो एंगल A है, ये एंगल A के इक्वल है। एंगल C जो है एंगल C के इक्वल है। और एक चीज आप देख रहे हैं, ये जो AC है, लाइन जो AC है वो क्या है? कॉमन लाइन है। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? यहाँ से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ से समझते हैं। ठीक, एंगल DCA। ठीक, एंगल DCA किसके इक्वल है? एंगल ACB के इक्वल। किसके इक्वल है? ACB। लिखेंगे इन ट्राइंगल, या लिखेंगे कंसीडर, कंसीडर ट्राइंगल। कौन कौन से ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं हम? ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC। ये दो ट्राइंगल हमने क्या कर लिए? कंसीडर कर लिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, कंसीडर कर लिए। तो लिखेंगे यहां से सबसे पहले एंगल DAC इसके इक्वल है एंगल DAC। एंगल DAC किसके इक्वल है? एंगल CB, ओ सॉरी CAB के इक्वल।
सी ए बी के इक्वल, या यहाँ से हम कह सकते हैं, एक मिनट देखते हैं। देखिए, ये एंगल किसके इक्वल है मेरे भाई? ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से बी किसके कोरस्पॉन्डिंग है? डी पॉइंट के। बी किसके कोरस्पॉन्डिंग है? डी पॉइंट के। समझे? तो बी डी पॉइंट के क्या है? कोरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ से एंगल बी ए सी इक्वल हो। ठीक, ये एंगल इक्वल है। फिर इनके बिटवीन ये साइड क्या है? कॉमन साइड है। क्या है? कॉमन साइड है। लिखेंगे साइड ए सी इक्वल, कैसी साइड है मेरे भाई? कॉमन है ना? कॉमन साइड है। ठीक, ये हमको क्या है? गिवन है। ये हम कह सकते हैं, ये AC जो है बाइसेक्टर है किसकी? एंगल A की। ठीक है, तो यहाँ से एंगल सी मतलब ACD किसके इक्वल होगा? ACD के इक्वल। ठीक है, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ACB। ये भी क्या है? हमको गिवन है भाई। क्या है? हमको गिवन है। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से दिस गिव्स, क्या मिलता है हमको यहाँ से? हमें यहाँ से मिला ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ADC, ये ट्राइंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। AB किसके इक्वल होगा मेरे भाई? AB AD के इक्वल होगा। एंड आपका जो BC है वो CD के इक्वल, CB किसके इक्वल होगा? CD के इक्वल होगा। लिखेंगे सो साइड, कौन कौन सी साइड है? ए बी इक्वल ए डी, ए बी इक्वल ए डी। रीजन क्या लिखेंगे? बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ठीक है, एंड सी बी इक्वल किसके है? सी डी के। सी बी इज इक्वल टू सी डी, यहाँ भी क्या है? बाई सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो इस तरीके से ये क्या होंगे? प्रूफ हो गए। ठीक है, ए बी किसके इक्वल होगा? एडी के इक्वल होगा। एंड सी बी किसके इक्वल होगा? सी डी के इक्वल होगा। चलिए जल्दी से नोट करेंगे भैया, फिर अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलना है, फिर जल्दी से आप इसको नोट करिए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अरे यार बैक हो गया। ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए एक ट्राइंगल एबीसी है, कैसा ट्राइंगल है भैया? राइट एंगल ट्राइंगल है ना? तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो कहीं ना कहीं 90 जरूर मिलेगा हमको। राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल एट ए। देखिए ए पॉइंट पे क्या है? वो राइट एंगल है ना? ए पॉइंट पे क्या है? राइट एंगल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक ट्राइंगल बना लेंगे। एक क्या बना लेंगे? ट्राइंगल बना लेंगे भाई। तो ये हमारा क्या हो गया? ट्राइंगल हो गया। ठीक है, ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा होगा भैया। ये क्या हो गया? हमारा ट्राइंगल हो गया। ठीक है, नेम दे देंगे। उसने बोला है कि ए पॉइंट पे क्या है? ये राइट एंगल है। ठीक है, इस पर है ए पॉइंट। ए यहाँ ले लेंगे, बी यहाँ ले लो, और सी भैया यहाँ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? बी यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, और सी मेरे भाई यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन फिक्स है, ए जो होगा वो क्या होगा मेरे भाई? 90 डिग्री होगा, है ना? 90 जो लेना है वो ए पॉइंट पे लेना है, समझे? चलिए, आगे पढ़ते हैं। सच डैट ए बी इक्वल ए सी, ए बी कैसा है? ए सी के इक्वल है। इट मीन्स ये कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल के साथ साथ ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस। ठीक है, और आइसोसेलेस में क्या होता है? आइसोसेलेस में अ, ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ से ये पता चला हमको कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा। सीधी सी बात है भैया, एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल सी के। ठीक है, चलिए। एंड बाइसेक्टर ऑफ सी, एंगल सी है उसका बाइसेक्टर, इंटरसेक्ट द साइड ए बी एट डी। एंगल सी का अगर हम बाइसेक्टर लें तो वो साइड ए बी पे क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, अब बोला गया है कि एंगल सी का क्या है? बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है भैया, तो ये एंगल क्या होंगे?
ठीक है, एंगल क्या होंगे, बाइसेक्ट करेगा ये एंगल सी को। कौन करेगा, जो बाइसेक्टर है। कौन है बाइसेक्टर, सी। और ये कहाँ पे मिलता है, डी पॉइंट पे। तो सी डी जो है बाइसेक्टर है, किसका बाइसेक्टर है, एंगल डी का। सॉरी, एंगल सी का क्या है, बाइसेक्टर है। एंगल सी को बाइसेक्ट कर दिया, इट मींस ये एंगल क्या हो गया, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। चलिए, यहाँ तक की तो कहानी हमें समझ में आती है, आगे पढ़ते हैं भाई। ओफो, प्रूव दैट AC प्लस AD इक्वल BC। AC प्लस AD, AC प्लस AD किसके इक्वल होगा, BC के। ठीक है, AC AD किसके इक्वल होगा, BC के। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करना है वो समझते हैं भाई। कंस्ट्रक्शन इसमें थोड़ा सा ये करना है मेरे भाई, इसमें यहाँ BC पर एक परपेंडिकुलर लेंगे, समझेंगे ध्यान से। हमने क्या किया, जो BC लाइन है उस पर एक परपेंडिकुलर लिया। ठीक है, और परपेंडिकुलर जो है ये ई पॉइंट पर है। ठीक है, यहाँ पे ई पॉइंट पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आती है। हमने अपनी तरफ से क्या किया, लिख लेंगे इसको कि हमने एक परपेंडिकुलर लिया है लाइन BC पे, जो कहाँ इंटरसेक्ट करता है, इसी को ई पॉइंट पे। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हमने ले लिया भाई। कलर चेंज कर लेते, बहुत ध्यान से समझेंगे चीजों का, है ना। ये यहाँ पे क्या होगा, 90 बनाएगा। ठीक है, 90 बनाएगा। और भैया ये यहाँ पर 90 है। इतनी कहानी आपको समझ में आई, चलिए बहुत ध्यान से करेंगे। अब जो ट्रायंगल हमारे पास है, एक तो सी डी ई, ठीक है, एंड सी डी ए। ये टू ट्रायंगल क्या लेंगे हम, कंसीडर करेंगे इनको। ठीक है, ये टू ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, लिखेंगे कंसीडर, कंसीडर ट्रायंगल। कौन कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं हम, सी डी ई, सी डी ई एंड ट्रायंगल सी जी ए। ये टू ट्रायंगल हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, तो वहां से हमें कुछ चीजें कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां से सबसे पहले हम देखेंगे भाई, एक तो 90 यहाँ भी है, 90 यहाँ भी है। ठीक है, फिर यहां से ये एंगल किसके इक्वल है, इस एंगल के, मतलब सी डी सी ई किसके इक्वल है, डी सी ए के इक्वल है। क्यों, क्योंकि भैया ये बाइसेक्टर है, सी डी क्या है, बाइसेक्टर हमको गिवन है। एंड यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है। और ये जो हाइपोटेनियस है, ये जो हाइपोटेनियस है, वो क्या है, हाइपोटेनियस आपकी कॉमन लाइन है। ठीक है, कॉमन लाइन है, तो ये RHS से क्या हो जाएंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एंगल, एंगल सी ए डी, एंगल सी ई डी किसके इक्वल होगा, एंगल सी ए डी के। क्यों होगा, ईच क्या है, 90 है, ये हमको गिवन है। ठीक है, 90 है, ये हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन किया है, और ये हमको गिवन है। चलिए, अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है भाई। अब यहां से हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, अच्छा इसमें RHS से नहीं होगा भाई ये, क्योंकि RHS में हमें एक साइड और चाहिए होती है। RHS में क्या होता है, राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड होती है, लेकिन साइड तो हमारे पास इक्वल है नहीं, हमारे पास जो है वो एंगल इक्वल है। तो RHS से नहीं होगा, ये साइड एंगल साइड से हो जाएगा, सॉरी एंगल एंगल साइड से हो जाएगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एंगल एंगल साइड से कर लेते हैं भाई। तो यहाँ से अब दूसरा एंगल लेंगे, दूसरा एंगल कौन सा है, ये वाला, ई सी डी किसके इक्वल है, ए सी डी। लिखेंगे एंगल ई सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ठीक है, ये हमको गिवन है, ये लिख सकते हैं बाइसेक्टर। हाँ, सी डी क्या है, बाइसेक्टर है, यहाँ लिखेंगे, लिखेंगे सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। एंगल सी का क्या है, सी डी बाइसेक्टर, ये हमको गिवन है, मतलब क्वेश्चन में हमको दिया गया है ये। चलिए, अब तीसरी चीज जो है वो है सी डी। साइड सी डी किसके इक्वल है, सी डी के। क्यों है भैया, कॉमन साइड है, कैसी साइड है, कॉमन। तो यहाँ से ये एंगल एंगल साइड से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। लिखेंगे दिस गिव्स, दिस गिव्स
क्या था भाई, ट्राइंगल सी डी ई कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल सी डी, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इनके ईच कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से एक चीज हमको पता चली कि एडी जो है वो डीई के इक्वल है, सॉरी डीए जो है वो डीई के इक्वल है। ठीक। और क्या पता चलता है मेरे भाई, और यहां से पता चला कि ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है। वैसे इसकी जरूरत हमको है नहीं, हमें सिर्फ किसकी जरूरत है कि डी ए जो है वो डीई के इक्वल है। ठीक है। सो डी ए इक्वल टू या डीई इक्वल टू, डीई किसके इक्वल होगा, डी, ठीक है, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी मींस कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। यहाँ से पता चला कि जो डीई है और डी ए है ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आपको छोटा सा एक कॉर्नर दिखाई दे रहा होगा, कॉर्नर क्या दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, ट्राइंगल जो बी डी ई है, पर कॉर्नर में एक ट्राइंगल है बी डी। ठीक है, इसको अब हम लेंगे, लेकिन इसको लेने से पहले स्टार्टिंग में क्या बोला गया था, स्टार्टिंग में ये बोला गया था आपसे कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। तो मैंने आपको बताया था कि एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल होगा, है ना। यदि हम ट्राइंगल एबीसी को कंसीडर करें, लिखेंगे कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी, तो इसमें क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो यहां से एंगल ए हमें पता है कितना है भैया, 90 है, प्लस एंगल बी, और एंगल सी भी एंगल बी के इक्वल है, तो इसको भी एंगल बी लिख लेंगे इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से एक चीज हमको कंफर्म हुई, एंगल जो टू बी है, एंगल टू बी या टू एंगल बी इज इक्वल टू कितना आया, 90 डिग्री। 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90। तो यहाँ से एंगल बी कितना आया मेरे भाई, 45। ये क्लियर हो गया हमको कि एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 45 है। ये कितना है, 5 है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से ये कितना हुआ मेरे भाई, 45। अब एंगल बी कितना है, 45 है। तो हम ट्राइंगल बी डी ई लेंगे, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, बी डी ई। कंसीडर करेंगे, कंसीडर ट्राइंगल, जगह कम पड़ेगी क्या, कंसीडर ट्राइंगल बी डी ई। ठीक है। अब बी डी ई में देखिए आप, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180। लेकिन बी अभी फाइंड किया हमने, कितना है, 45। एंगल डी, एंगल डी फाइंड कर लेंगे, क्या दिक्कत है। एंगल ई कितना है, 90, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हमने। तो यहाँ से एंगल डी की वैल्यू कितनी आ गई, 45। अब एक चीज देखिए आप, एंगल बी 45 आया, एंगल डी भी 45 आया। इससे क्या पता चला मेरे भाई, इससे पता चला कि एंगल बी और एंगल डी इक्वल है, और इक्वल है ट्राइंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस होगा। जब आइसोसेलेस है तो जो साइड है बीई वो किसके इक्वल होगी, डीई के। तो क्योंकि एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सी है, डीई, और एंगल डी के अपोजिट साइड कौन सी है, बीई। बीई और डी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। दिस गिव्स, यहाँ लिख लेते हैं एक बार, है ना, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, दिस गिव्स डी ई किसके इक्वल है, डी ई। ठीक है, डी ई इज इक्वल टू डी ई। बस ये चीज हमको चाहिए थी। ठीक है। और डीई किसके इक्वल आया था भैया, डीई इक्वल आया था आपका, कहाँ है ये, डीई इक्वल आया था डी ए के। तो यहाँ से डी ए डीई एंड बीई तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, डी ए इक्वल टू डीई इज इक्वल टू डीई। ठीक। चलिए, तो यहाँ से तीनों क्या हुए, इक्वल हुए। जब इक्वल हुए तो अब हमको जो प्रूफ करना है वो इजीली प्रूफ हो जाएगा। क्या प्रूफ करना है हमको, ए सी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए डी इक्वल किसके, बी सी के प्रूफ करना है। ठीक है। चलिए देखिए कैसे होता है। अब थोड़ा सा आप सुकून रखेंगे, यहाँ कर देंगे छोटे से पार्ट में, ठीक है, इसके अंदर इसको फिट कर देंगे। चलिए भाई, अब देखिए भाई, पीसी जो है, पीसी किसके इक्वल है, पीसी
किसके इक्वल है? देखिए, कहाँ है बीसी? बीसी ये है। बीसी क्या है भाई? ये लाइन है। ठीक है, तो बीसी यहां से बीई प्लस ईसी, बीई प्लस ईसी। ठीक है, अगर हम बीसी को देखें तो बीसी जो है वो बीई एंड ईसी का सम है। ठीक है, तो यहां से ईसी, ईसी किसके इक्वल है? ईसी इक्वल है एसी के। कहां से पता चला? ये अभी हमने ट्रायंगल क्या किए थे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे। कौन कौन से? ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल। जब हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हुए थे? इक्वल हुए थे। एसी किसके इक्वल होता? बीसी के। एसी किसके इक्वल होता? ईसी के। ठीक है, अभी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे? इनके इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि हमने ट्रायंगल जो सी डी ई एंड सी डी ए थे, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे तो एसी किसके इक्वल होगा? ईसी के। और ईसी को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? एसी लिख सकते हैं। ठीक है, बीसी किसके इक्वल होगा? बीई प्लस ईसी, बीई प्लस। चलिए, डीई किसके इक्वल आया है? डीई के। और डीई किसके इक्वल था? डीए के। डीए या इसको हम एडी बोल सकते हैं। तो बीई की जगह हम भैया एडी रख सकते हैं। अरे यार, ईसी की जगह एसी रखना था। क्या हो गया? कैसे हैंग कर गया? चलिए भाई, तो यहाँ से ईसी की जगह हम एसी रख सकते हैं और बीई की जगह हम एडी रख सकते हैं। तो बीसी इक्वल किसके आया? एडी प्लस एसी। और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था भाई। ठीक है, तो आप जल्दी से नोट करेंगे। तो बीसी किसके इक्वल आया? एसी प्लस एडी के। बस थोड़ा सा इसमें क्या करना है, यहाँ ये कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। डीई परपेंडिकुलर रहना है, इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। ठीक है, आप नोट करिए भैया इसको जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, पढ़िए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलिए, देखिए, इन द गिवन फिगर ओ ए इक्वल ओ बी। कहाँ है भाई ओ ए? ये है ओ ए, किसके इक्वल है? ओ बी के। ठीक है, सीधी सी सिंपल सी बात है। एंड ओपी इक्वल ओ क्यू। ओपी कहाँ है भाई? ओपी कंसीडर करेंगे। ओपी ये है, किसके इक्वल है? ओ क्यू के। ओ क्यू ये है। ठीक है, चलिए, प्रूव दैट पी एक्स इक्वल क्यू एक्स एंड ए एक्स इक्वल बी एक्स। अब देखिए, इसमें कौन से ट्रायंगल हमको कंसीडर करने हैं। एक ट्रायंगल तो ये कंसीडर करेंगे हम। ओ पी। ठीक है, लिखेंगे कंसीडर ट्रायंगल्स, कंसीडर ट्रायंगल्स ओ पी बी, ओ पी। ठीक है, एंड ओ क्यू ए, ओ क्यू ए एंड ओ क्यू। ये दो ट्रायंगल हमने ले लिए भाई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए, अब ट्रायंगल जो ओपीबी है हमारा, ओ पी बी। ठीक, इसमें साइड ओबी जो है, इसमें साइड ओबी किसके इक्वल है? साइड ओ ए के। ठीक है, लिखेंगे साइड ओ बी किसके इक्वल है? ओ ए के। ये हमको क्या है भाई? गिवन है। हमको गिवन है ये, है ना? तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, अब ये हमने साइड क्या कर दी? इक्वल प्रूफ कर दी। ठीक, प्रूफ क्या कर दी? गिवन है भाई, प्रूफ नहीं करी। ठीक है, सॉरी, गिवन है हमको। ठीक है, एंगल ओ जो है, एंगल ओ ट्रायंगल ओपीबी में भी है और ओ क्यू ए में भी है। तो ट्रायंगल ओपीबी एंड ओ पी ए, ओ क्यू ए, उसमें ये जो एंगल ओ है ये क्या है? कॉमन एंगल है। ठीक, तो लिखेंगे एंगल, कौन सा एंगल ले रहे हैं हम? पी
ओ पी या पी ओ बी, इधर से भी ले सकते हैं। पी ओ बी किसके इक्वल है? क्यू ओ ए के इक्वल है। किसके इक्वल है? क्यू ओ ए के इक्वल है। ठीक है। कैसा एंगल है ये? कॉमन एंगल। कैसा एंगल है? कॉमन। ठीक। चलिए, अब बात करते हैं अगली साइड की। अगली साइड क्या है देखिए, ओपी किसके इक्वल है? ओ क्यू के। ठीक। इस वाले ट्राइंगल में ओपी, इस वाले ट्राइंगल में ओपी, इस वाले ट्राइंगल के ओ क्यू के इक्वल है। ठीक है। ओपी इक्वल किसके है? ओ क्यू। ये भी हमको क्या है? गिवन है भाई। ठीक है। तो दिस गिव्स, क्या मिलता है इससे हमको? दिस गिव्स। ठीक है। ट्राइंगल कौन कौन से लिए थे हमने? ओ पी बी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ क्यू ए। ठीक है। ये ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए भाई। ठीक। चलिए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, अच्छी बात है। अब यहां से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इस वाले ट्राइंगल में पीबी, ठीक, इस वाले ट्राइंगल में पीबी या बीपी हम बोल सकते हैं, और इस वाले ट्राइंगल में क्यू ए या ए क्यू हम बोल सकते हैं। ये क्या होंगे? इक्वल होंगे भाई। ठीक है। तो जो आपका पी वी है वो क्यू ए के इक्वल होगा, या बीपी इक्वल क्या होगा? ए क्यू होगा। ठीक है। ई पी इक्वल ए क्यू बाय सी पी सी टी, बाय सी पी। यहाँ तक चीजें क्लियर है? चलिए, बाय सी पी सी टी क्या होंगे? ये इक्वल होंगे। और चीज देखते हैं, और कुछ इक्वल है क्या? हाँ बिल्कुल है। एंगल बी, एंगल बी मतलब पी वी क्यू, इस ऐसे बोल सकते हैं। ये किसके इक्वल होगा? एंगल ए के इक्वल होगा। ठीक है। तो यहां से एंगल पी ए क्यू किसके इक्वल होगा? पी ए क्यू किसके इक्वल होगा? क्यू बी पी के इक्वल होगा। ठीक। एंगल क्यू ई पी किसके इक्वल होगा? क्यू ए पी के इक्वल। ठीक है। क्यू ए पी के इक्वल होगा। ठीक है। और कुछ दिखाई दे रहा है क्या? और कुछ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। एंगल ये वाला, एंगल पी, एंगल पी किसके इक्वल होगा? एंगल क्यू के इक्वल। ठीक। एंगल ओ पी बी, एंगल ओ पी बी किसके इक्वल होगा? एंगल ओ पी बी किसके इक्वल होगा भैया? एंगल ओ क्यू ए के इक्वल होगा। ठीक है। ओ क्यू ए के इक्वल होगा। ये सब क्या है? सीपीसीटी के द्वारा है, सीपीसीटी। ठीक। ये भी सीपीसीटी। क्लियर है? तो यहां तक की कहानी हमें समझ में आती है भाई। ठीक। चलिए, अब इसको इरेज कर देते हैं। ये हमने नोट कर लिया जो हमारे पास। हाँ, ये क्या हुआ? यार मक्खियां बहुत परेशान कर रही हैं भाई। चलिए, अब हमको प्रूफ क्या करना है देखिए। पहले तो पी एक्स जो है वो क्यू एक्स के इक्वल प्रूफ करना है। पी एक्स किसके इक्वल करना है? क्यू एक्स के। ठीक है। और ये अपोजिट एंगल क्या है? इक्वल है। अपोजिट एंगल क्या है? इक्वल है। ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं है। तो यहां से आप एक चीज समझिए, ओपी किसके इक्वल है? ओ क्यू के। ओपी किसके इक्वल है? ओ क्यू के। ठीक। क्यों? क्योंकि इस ट्राइंगल में, एक मिनट भाई, ये ट्राइंगल हमने किसके इक्वल कॉन्ग्रुएंट किया था? इसके इक्वल। इसमें जो ओ क्यू और ओपी क्या है, ये क्या होंगे भैया? इक्वल होंगे। ठीक। तो यहाँ से ओपी इक्वल होगा ओ क्यू के। ओपी इक्वल ओ क्यू। ठीक है। ये भी होगा। ठीक। तो अब हमको पी एक्स और एक्स बी, पी एक्स और क्यू एक्स, सॉरी, पी एक्स और क्यू एक्स, पी एक्स एंड क्यू एक्स, ये इक्वल करने के लिए हमें ये टू ट्रायंगल क्या करने पड़ेंगे? कंसीडर करने पड़ेंगे। कंसीडर करने पड़ेंगे, है ना? तो लिख लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, ने कंसीडर कर लेते हैं। लिखेंगे कंसीडर, कंसी, ठीक है, ट्राइंगल बी क्यू,
या बी एक्स क्यू एंड ट्राइंगल ए एक्स पी, ए एक्स पी, ए एक्स, ये टू ट्राइंगल क्या कर लिए हमने, कंसिडर कर लिए, ठीक है। चलिए, तो यहां से एंगल एक्स ये वाला क्यू बी, क्यू एक्स बी किसके इक्वल होगा, पी एक्स ए के इक्वल होगा, क्यों, अपोजिट एंगल है, ठीक है। चलिए, ये चीज तो हमें समझ में आई। और यहां से एपी इक्वल किसके होगा, एपी इक्वल किसके होगा, बी क्यू के। कैसे होगा वो समझते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। ईपी भैया किसके इक्वल अभी प्रूफ किया हमने, सॉरी बी ओ, ओ बी जो है वो ओ ए के इक्वल हमने प्रूफ किया है ना। तो देखिए कहाँ गया भाई, अरे यार ये तो लिखा हुआ है, ओ ए किसके इक्वल है, ओ बी के। इतनी चीज तो क्लियर है। तो मेरे भाई ओ ए जब ओ बी के इक्वल है, लेकिन ओ क्यू हमने किसके इक्वल प्रूफ किया है अभी, ओपी के। तो यहां से ओ बी जो है, ओ बी क्या है, ओ क्यू प्लस बी क्यू, ठीक, ओ क्यू प्लस बी क्यू या क्यू बी लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू, ओ ए क्या है, ओ से ए, ओ ए है ओ पी प्लस पी ए, है ना। अब ओ पी और ओ क्यू ये क्या है, इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्यू बी किसके इक्वल बचता है, पी ए के, ठीक। तो यहां से जो आपका क्यू बी है, कहाँ है क्यू बी, ये रहा, क्यू बी किसके इक्वल है, पी ए के। और ये अपोजिट एंगल क्या है, अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है। एक चीज और हमें इक्वल चाहिए, और क्या इक्वल चाहिए, यहां से देखिए, एंगल ए, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के। ये हमने अभी क्या किया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां से क्यू बी किसके इक्वल आया, पी ए के, ठीक। यहां लिख लेंगे चूंकि ओ बी इक्वल ओ ए, ठीक है। हम्म। अब यहां से ये एंगल अपोजिट एंगल है, एंगल क्या लेंगे इसको, बी एक्स क्यू, बी एक्स क्यू किसके इक्वल है, ए एक्स पी, ठीक है। वर्टिकली कैसे एंगल है, अपोजिट एंगल, बहुत ध्यान से समझेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है यहाँ से, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। और हमने अभी क्यू बी किसके इक्वल किया है, पी ए के, क्यू बी पी ए के इक्वल। और एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ए के, ये देखिए, एंगल क्यू बी पी, क्यू बी पी, ठीक, किसके इक्वल है, एंगल क्यू ए पी के इक्वल, सीपीसीटी क्या है, सीपीसी, एंगल एंगल, और क्यू बी किसके इक्वल आया है, पी ए के। तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए भाई, ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, ठीक। अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो यहां से पी एक्स किसके इक्वल होगा, बी एक्स के, सॉरी क्यू एक्स के, पी एक्स किसके इक्वल होगा, क्यू एक्स, ठीक है। सो पी एक्स इक्वल क्यू एक्स बाई सी पी सी, ठीक। जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो क्यू एक्स किसके इक्वल होगा, पी एक्स के इक्वल होगा, क्लियर। तो क्यू एक्स इक्वल टू पी एक्स, क्यू इधर लिखेंगे भाई, कोरस्पॉन्डिंग साइड इधर लिखेंगे, पी एक्स, ठीक है। अब क्या प्रूफ करना है, अब ए एक्स किसके इक्वल प्रूफ करना है, ए एक्स बी एक्स के। जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ए एक्स किसके इक्वल होगा मेरे भाई, ए एक्स इक्वल होगा बी एक्स। तो यहां से ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, ये भी क्या है, सीपीसी, ठीक, सीपी, क्लियर है इतना। चलिए, तो इसको नोट करेंगे आप जल्दी से, कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ यहाँ थोड़ा सा आपको देखना था। पहले ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे हम, यहाँ से कुछ कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर यहाँ से हमें ये दोनों ट्रायंगल क्या करने हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, क्लियर। नोट करेंगे भाई आप इसको। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 तक आपके हो चुके हैं, क्वेश्चन 12 आपको होमवर्क करके लाना है, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको कराएंगे। क्वेश्चन 12 क्या है आपका, होमवर्क है, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। हो जाएगा ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है।